नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट्स ग्रुप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट ये भी जान पाएंगे कि जो आपका आर्ट्स ग्रुप है यानी कला वर्ग है, उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सभी बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि जो स्ट्रीम वाइज डिवाइड किया गया होता है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों का विश्लेषण हम तभी कर पाते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ये भी समझ पाएंगे कि जो कला वर्ग है उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। आप सभी स्टूडेंट को मैं जानकारी दे दूं कि जो भी स्टूडेंट अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स नहीं खरीदा है, आप सभी लोग जल्द से जल्द खरीद ले। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स को नहीं खरीदा है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स को खरीदकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, उसके लिए आप सभी को हमारा वेबसाइट onlineprep.co.in पे जाना होगा, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स को आप बाई कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रेप का ऐप डाउनलोड करना होगा। क्लास को ज्वाइन करने के लिए भी ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। वहां से आसानी से आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए, पीडीएफ को भी आप लोग प्राप्त करिए विद आंसर की, और कोर्स को भी बाई करिए, ताकि आप लोगों को सहयोगी हो, सहयोग मिले। बहुत कम समय बचा है। चलते हैं देर न करके अब सीधे प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका आंसर करते हैं। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के सेशन का यह पहला प्रश्न होगा, जो कि प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट है। आप सभी लोग अपना एग्जाम देंगे तो जैसा यहाँ की देख सकते हैं, खंड ब होगा, कला वर्ग के बच्चों के लिए कला वर्ग होगा, और प्रश्न संख्या 51 से ही स्टार्ट होगा, जो कि आज के सेशन का पहला प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया है कि कौन वास्तु चित्रकार नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न होते हैं आर्ट्स ग्रुप के जितने प्रश्न होंगे उसमें आपके हिस्ट्री से होंगे, पॉलिटी से होगा, ज्योग्राफी से होंगे, ऐसे कुछ समाज शास्त्र प्रश्न होंगे, इस टाइप के प्रश्न होंगे, कुछ आपके सामान्य ज्ञान से भी होंगे। तो यह प्रश्न आप तभी समझ पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेशन को हल किए होंगे। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रेप पे केवल पढ़ने और देखने समझने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 51 का आंसर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग करते चलेंगे। बहुत ही शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। यानी कौन नहीं है, तो दिलीप दास गुप्ता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ नहीं पूछा है कौन है, तो बैद्रीनाथ आर्य है, नलिनी कुमार है, अब्दुल रहमान है। ठीक है, ये सभी हैं, लेकिन दिलीप दास गुप्ता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक एक प्रश्नों को आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 52 है, जो कि आज के सेशन का दूसरा है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 52 आप सभी के सामने, तो ऑप्शन डी होगा नरसिंह देव प्रथम। कौन सा होगा, यानी ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम। पूछा जाए कहाँ है, तो उड़ीसा में। आप सभी लोग बताएंगे। राज्य पूछा जाता है तो उड़ीसा इसका आंसर होगा। यदि किसने बनवाया ये पूछा जाए, शासक का नाम, तो शासक को आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, जो कि आज के इस सेशन का तीसरा प्रश्न है। किसने कहा है कि कला एक सहज ज्ञान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं ये समाज शास्त्र से, ये किसी विचारक का विचार है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कला वर्ग में। ये सारी चीजें हमको देखने को समझने को तभी मिलेगा जब कला वर्ग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि किसी भी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने से पहले यदि उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल पेपर है, यदि हम अच्छे से विश्लेषण उनका कर पाते हैं, समझ लेते हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते हैं और अच्छे अंक, कम पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, 53 का सभी लोग आंसर करेंगे, यानी ऑप्शन सी होगा बेनेडिक्टो क्रोचे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, जो कि चौथा प्रश्न होगा। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। सभी लोग बताएंगे लखनऊ, मुंबई, लाहौर या कोलकाता। 54 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी लखनऊ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की श्रृंखला में आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न होगा, देख सकते हैं। भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्ति कला 1939
पुस्तकों के लेखक कौन हैं? ये सारे चीजें, ये सारे प्रश्न आपको कला वर्ग से संबंधित देखने को मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कभी कभी जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन को हल किए होते, तो एटलीस्ट वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 55 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ऑप्शन सी, राय कृष्ण दास। क्या होगा? राय कृष्ण दास, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब 56 की ओर चलते हैं। 56 में क्या पूछा गया है? शिव को समर्पित कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण डॉट 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 राजवंश के समय में किया गया। किस राजवंश के समय में? यानी राजा कौन था, ये राजवंश कौन थे? ठीक है, 56 का आंसर आप सभी लोग करेंगे यानी चंदेल राजवंश। ठीक है, इसका आंसर होगा चंदेल राजवंश। पूछा जाए किस राज्य में, तो महाराष्ट्र, सॉरी एमपी यानी मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता है? कक्षा, रंगमहल या कुतुब खाना या अभ्यास कक्षा? 57 का आंसर करेंगे यानी कुतुब खाना। चित्रशाला को मुगल काल में कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। अल्टामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनवाया गया है? आप सभी लोग आंसर करें। प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी से के मिश्रण से, कोयला या इन सभी के प्रयोगों से? 58 का राइट आंसर क्या होगा? यानी जानवरों की चर्बी के मिश्रण से। यानी क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः डॉट 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 के चित्रकार प्रेरित रहे? यानी बंगाल शैली, कनाडा शैली, कंपनी शैली या पटना शैली? 59 का सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग जो है साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कांगड़ा शैली, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी, गीत गोविंद से। ठीक है, गीत गोविंद किसकी रचना है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे ये जयदेव की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? 60 का आंसर करिए। प्रागैतिहासिक, अजंता शैली, अपभ्रंश या बंगाल शैली? 60 का आंसर क्या होगा? यानी अपभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है अपभ्रंश शैली से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 61 है। भरहुत ग्राम डॉट 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 में स्थित है। भरहुत जो ग्राम है, गांव है, किस जगह पे स्थित है? भोपाल में, कुशीनगर, गया या सतना में? आप सभी लोग आंसर करिए, आप सभी के पास समय है। सतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सतना कहाँ है? आप सभी लोग बताएंगे। यानी यह है एमपी मध्य प्रदेश का जिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है, किससे संबद्ध है पहाड़ी चित्रकला? मुगल शैली से है, कांगड़ा या काथा या राजपूत शैली से? 62 का आंसर करिए आप सभी लोग। बहुत ही शानदार। जो पहाड़ी शैली वो राजपूत शैली से, किसी है? राजपूत से संबंध है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बहुत ही शानदार। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाघ किसने बनवाए थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रश्न देख सकते हैं हिस्ट्री से, यानी इतिहास से। ऐसे प्रश्न ज्योग्राफी से है, आपकी पॉलिटी से भी पूछे जाते हैं। इस तरह से अर्थशास्त्र से प्रश्न होते हैं, समाजशास्त्र से, जितने भी कला वर्ग यानी सामाजिक विज्ञान के जितने विषय हैं उन सभी से प्रश्न आपके कला वर्ग में देखने को मिलता है। 63 का सही जवाब देंगे, ये होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेबूखदनेस्सर, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे? 64 का जवाब देंगे। कौन थे? तो यह है अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? आप सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा जाए कहाँ है, ये भी जवाब देंगे, तो 65 का सही जवाब होगा। ये राष्ट्रकूट से संबंधित थी। एलोरा की, अजंता की सारी गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। ये भी आंसर पूछा जाता है ऐसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। सांची स्तूप पर किसी लिपि में संदेश खुदा हुआ है? यानी किस लिपि में संदेश लिखा हुआ है? ब्राह्मी में है, देवनागरी या कीलाक्षर या खरोष्टी? आप सभी लोग आंसर करेंगे। 66 आप सभी के सामने है। तो ये ब्राह्मी लिपि में, सांची का स्तूप पे जो लिखा गया है वह ब्राह्मी लिपि में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? यानी अच्छा कागज और कलम, या अच्छा दृश्य, या अच्छा संयोजन, या अच्छा रेखांकन? सभी लोग प्रश्न संख्या 67 का जवाब देंगे। इसके लिए अच्छा संयोजन किसकी आवश्यकता होती है? किस घटक की?
अच्छा संयोजन चित्र के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजारों या औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? 68 का जवाब देंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव या ताम्र पाषाण काल। ये सारे प्रश्नों को आप सभी लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस तभी कर पाते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस शीट को आप हल करते हैं। 68 का जवाब देंगे ये मध्य पाषाण काल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की श्रृंखला में किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? सभी लोग आंसर करेंगे। 69 आप सभी के सामने है। तो ये दीर्घ कला, उत्तर प्रदेश से जो कला पत्रिका का संबंध है वह दीर्घ यानी कला दीर्घा का। किसका है? कला दीर्घा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न आप सभी के सामने होगा। चौर पंचाशिका डॉट 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 द्वारा लिखा गया है। वात्स्यायन, विल्हड़, यशोधर पंडित या शशिकला। 71 का सही जवाब क्या होगा? विल्हड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्हड़ जो है चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो चौर पंचाशिका ये विल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। एक आते हैं कल्हड़, ठीक है, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी है। क्या लिखी है? राज तरंगिणी। ठीक है, और एक बिल्हड़ है जिन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा है। विक्रमांक देवचरित ये विल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ये इतिहास से प्रश्न है। 72 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। आप सभी के सामने प्रश्न और ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो ये जहांगीर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73। बाघ गुफाएं डॉट 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 में स्थित हैं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। किस राज्य में स्थित है बाघ गुफाएं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? 73 बिल्कुल सिंपल सा है। यह मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश यानी एमपी राज्य में। ठीक है, यह बाघ गुफाएं जो स्थित है वह एमपी राज्य यानी मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है। इनका नाम आप सभी लोग बताएंगे। 74 आप सभी के सामने हैं। तो है पाओलो उकेलो। ऑप्शन ये बी बिल्कुल सही आंसर है। ये इटली के पुनर्जागरण यानी इटली के हैं, इसीलिए इनका नाम है पाओलो उकेलो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज के सेशन का, आज के क्लास का, आज के प्रैक्टिस सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा। हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस, युद्ध या दरबार? आप सभी लोग आंसर देंगे। 75 आप सभी के सामने है। तो जनमानस क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। शॉर्ट में यानी थोड़े थोड़े प्रश्नों को पढ़ेंगे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पे हर एक विषय के, हर एक भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा, हल करने को मिलेगा। तो आप सभी लोग ऑनलाइन प्रेप पे बने रहें। यदि आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ विद आंसर की चाहिए, ऑनलाइन प्रेप ऐप डाउनलोड कर लें। आप सभी को उस ऐप पर जो है विद आंसर की जो है पीडीएफ देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।